बड़े विनाश का अलार्म बजा। पृथ्वी पर महाविनाश का अलार्म, यूरोप से अमेरिका तक दहशत विध्वंसक। हिरोशिमा नागासाकी से बड़ी तबाही, कुदरत के कहर से नहीं बचेगा कोई। शहर शहर परमाणु बम फटने जैसा सी, मुश्किल में लाखों करोड़ों जीव। अंगारे बरसेंगे, जल जला आएगा, धरती से समंदर तक कहर बरपेगा। जैसे ही 1.5 डिग्री तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी पर विनाश का ज्वालामुखी फटेगा। विश्वव्यापी तबाही का सायरन, एटमी विनाश से बड़ी खबर। तो कहीं बाढ़, कहीं बारिश, तो कहीं साइक्लोन। कुदरत ने कई देशों में कोहराम मचाया हुआ है। एक साथ तबाही कई देशों में दस्तक दे चुकी है, लेकिन यह सिर्फ कुदरत का ट्रेलर है। तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्लाइमेट में जबरदस्त बदलाव हो रहा है और इसी वजह से तबाही इतने रौद्र रूप में आ रही है, जिसका दायरा इतना बढ़ सकता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के विस्फोट से भी कई गुना ज्यादा होगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का स्तर अगर बढ़ा तो कितनी भयानक स्थिति हो सकती है, जो सीधे तौर पर पूरी दुनिया के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। कुदरत का सबसे आक्रोशित दौर, एटमी हमले से भयंकर तबाही का शो। न चीन बच पाया, न अमेरिका। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा है। अफ्रीका से एशिया तक मचा कोहराम, यूरोप से अमेरिका तक त्राहिमाम। कहीं बादल फट रहा है, कहीं बाढ़ का कहर है। कहीं जंगल में ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, कहीं पारा 50 डिग्री से भी ज्यादा हो चुका है। कहीं अंधाधुंध बारिश से बर्बादी हो रही, कहीं कुदरत के कहर से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी है। और ये उसी विनाशक खतरे की दस्तक देती तस्वीरें हैं कि अब तबाही सिर्फ 1.5 डिग्री तापमान दूर है। आखिर क्यों पूरी धरती एक बहुत बड़े खतरे में घिर गई, उसके बारे में बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं आखिर दुनिया में कहां कहां कोहराम मचा हुआ है। ये अमेरिका के हवाई से आई सीधी तस्वीरें हैं, जहां पिछले 100 साल में सबसे भयंकर आग लगी। हवाई को जन्नत कहा जाता है, लेकिन आज ये जहन्नुम में बदल गया है। हवाई के जंगलों में लगी आग की वजह से 93 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा इमारतें खाक हो चुकी हैं।
बताया जा रहा है करीब 49,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हवाई में करीब 15,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये ठीक वैसी ही आग है जैसी 2 महीने पहले कनाडा के जंगलों में लगी थी। हवाई में 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका जल चुका है, जबकि 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल जल गया। कनाडा में पिछले 10 साल में सबसे भयंकर आग लगी, जबकि हवाई में पिछले 100 साल से ज्यादा विनाशक अग्निकांड हुआ। दोनों ही जगह भयंकर गर्मी और तेज हवाओं को आग लगने का जिम्मेदार माना जा रहा है। यानी कुदरत से छेड़छाड़ का असर इतना ज्यादा हुआ है कि अब कुदरत कहर बरपाने पर आमदा है। एक तरफ आग, दूसरी तरफ हीट वेव का खतरा। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में पारा 50 डिग्री पार जा चुका है। नॉर्थ अमेरिकी देश मोरक्को में तापमान 50.4 डिग्री पार कर चुका है। वहीं कैलिफोर्निया की डेथ वैली में पारा पिछले महीने 54 डिग्री पार कर चुका है। वहीं एरिजोना में तापमान 48 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अमेरिका में करीब 11 करोड़ लोग हीट वेव से परेशान हुए हैं। इसी तरह यूरोप के कई देशों का भी हाल है, जहां हीट वेव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ईस्ट में जापान से वेस्ट में अमेरिका तक गर्मी का रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि उन देशों में भी पारा 40 डिग्री से ज्यादा हो चुका है, जहां गर्मी के मौसम में पारा कभी इतना नहीं पहुंचता था। अमेरिका की तरह पूरे यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया में भी गर्मी से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। मौसम के जानकारों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में हो रहे ये बदलाव काफी तेज हो गए हैं। अमेरिका में 147 लोगों की मौत हीट वेव की वजह से हो चुकी है। खासतौर से एरिजोना में 64, नेवादा में 26, टेक्सास में 11 और मोरक्को में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इन इलाकों में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के आधे हिस्से में पड़ रही गर्मी की वजह क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ रहा है, जंगलों में आग और हीट वेव इसी का नतीजा है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो हालात काफी खौफनाक हो सकते हैं। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत तेज ठंड के कारण हो रही है, और इनमें आधे से ज्यादा जान गंवाने वाले एशिया से हैं। जबकि WHO की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण एशिया में रहने वाली दुनिया की करीब 1/4 आबादी पहले से ही सबसे ज्यादा गर्मी झेल रही है। ऐसे में बढ़ता तापमान यहाँ के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इस क्षेत्र के करीब 60% लोग खेती से जुड़े हैं। उन्हें खुले मैदान में काम करना पड़ता है। लू चलने से उनकी जान जाने का जोखिम बढ़ जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। क्लाइमेट चेंज का खतरा विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसका असर इंसान के स्वास्थ्य पर भी तेजी से हो रहा है। कैम्ब्रिज और टबिजेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2019 में एक रिसर्च में पाया कि जलवायु परिवर्तन इंसान की लंबाई और दिमाग को छोटा कर सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के इंसानों के 300 से ज्यादा शरीर और कंकालों पर रिसर्च की। इसमें सामने आया कि इंसान के शरीर पर जलवायु परिवर्तन की मार का असर हुआ है। अफ्रीका में इंसानों की प्रजाति होमो की उत्पत्ति 3 लाख साल पहले हुई थी। आज के इंसान की तुलना में होमो हेबिलिस 50 गुना अधिक भारी थे और इनका दिमाग लगभग 3 गुना बड़ा था। यानी जलवायु परिवर्तन लगातार पर्यावरण के अलावा इंसान के रंग रूप, कद काठी को भी प्रभावित कर रहा है।
लेकिन अभी तो सबसे बड़ा खतरा तैयार हो रहा है, जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है और उस वजह से फूड चेन टूटने का खतरा पैदा हो गया है। और ऐसा एक साथ कई इलाकों में होगा, यानी अगर फूड चेन टूटी तो कई इलाकों में एक साथ अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। यानी भुखमरी से एक साथ हजारों लाखों जानें जा सकती हैं, जो किसी भी कीमत पर एक परमाणु बम के विस्फोट से कहीं ज्यादा भयावह स्थिति होगी। क्योंकि इंसान विकास की अंधाधुंध दौड़ में कुदरत से खिलवाड़ करता जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम देशों में मौसम अचानक से बदल रहा है। कहीं बेमौसम बाढ़ बारिश से बर्बादी हो रही है, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फ पिघलती जा रही है, हीट वेव से आग लग रही है, तापमान बढ़ रहा है। तूफान और साइक्लोन आ रहे हैं, यानी क्लाइमेट चेंज भस्मासुर बनकर इंसान को तबाह करने पर आमदा है। और यह संकट पूरी दुनिया पर अलग अलग तरीके से आ रहा है, जिसके आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।